गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बैमन पब्लिक स्कूल। माई सेल्फ शोभिता रस्तोगी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे आपका पहला न्यूमेरिकल है कि अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू on an automobile has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of image. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है और बस की पोजीशन गिवन है और हमसे इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज पूछ रहा है। उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ऑटोमोबाइल में कॉन्वेक्स मिरर का यूज एज अ रियर व्यू करते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कॉन्वेक्स मिरर का की जगह कॉनकेव मिरर ऑटोमोबाइल्स मींस व्हीकल्स के अंदर एज अ रियर व्यू कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तो देखिए इसमें हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है जो कि कितना है 3 मीटर, तो यानी आर हो गया हमारा 3 मीटर। उसके बाद इफ अ बस लोकेटेड एट द 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, कि बस की पोजीशन दी है आपको 5 मीटर, तो यानी यू हो गया हमारा और यू होगा -5 माइनस, क्योंकि मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो उसमें बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है और लेफ्ट साइड जो डिस्टेंसेस होती हैं सब नेगेटिव होती हैं, इसलिए यहाँ पर यू जो आएगा वो माइनस का आएगा। और दूसरा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की है तो कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होता है वो राइट साइड होता है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव रहेगी। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें v कैलकुलेट करना है और i कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम कॉनकेव मिरर का यूज एज अ रियर व्यू मिरर कर सकते हैं, तो नहीं, हम कॉनकेव मिरर का यूज एज अ रियर व्यू नहीं करते हैं। हम केवल कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज एज अ रियर व्यू या फिर साइड व्यू के तौर पे करते हैं। तो इसलिए करते हैं क्योंकि जो फील्ड व्यू होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो वाइडर होता है, और बिकॉज ऑफ दिस पर्पस हम कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर या फिर साइड मिरर करते हैं। ये क्वेश्चन आ भी जाता है, एक मार्क्स में भी पूछ लेता है कि विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू और साइड मिरर इन व्हीकल्स। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर हमारा आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। व्हाई? बिकॉज इट गिव्स वाइडर फील्ड व्यू, यानी इसका फील्ड व्यू जो होता है वो वाइड होता है, यानी कि ज्यादा, यानी कि एक स्मॉल स्पेस में ये लार्ज व्यू हमें देता है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज होता है ऐसा क्या कहते हैं, साइड मिरर या यू कैन से रियर व्यू मिरर होता है। ठीक है, तो आर आप देखेंगे 3 मीटर है, यू -5 है, वी और आई आपको कैलकुलेट करने। तो हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था एक रिलेशन जिसको बोलते हैं मिरर फार्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। लेकिन इस फार्मूले का यूज तो हम करते हैं जब हमें 2 टर्म्स गिवन हो और थर्ड कैलकुलेट करनी हो। तो इसमें आप देखेंगे f गिवन नहीं है, तो f के लिए आपको क्या दिया है, r दिया है। तो पहले आप क्या करेंगे, r की हेल्प से आपको f कैलकुलेट करेंगे। तो आपका f = क्या होता है बेटा, r/2, इट मींस 3/2 या यू कैन से 1.5 मीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 3 मीटर है, तो फोकल लेंथ जो आई आपकी 1.5 मीटर आई। नाउ मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। 1/f f हो गया आपका 1.5 = 1/v + 1/u, u इज -5। ठीक है, उसके बाद नाउ 1.5 प्लस माइनस माइनस एंड यू शिफ्ट, तो इट बिकम्स अगेन प्लस, तो इट बिकम्स 1/5 = 1/v। now you can do one thing, remove decimal, use 0, so it becomes 10/15, yeah, you can say 2/3 plus 1/5 = 1/v। Take the LCM, it is 15, 10 plus 3 = 1/v, it becomes 13/15 = 1/v। Apply the cross, then you get v is equal to 15/13 meter। so this is the value of v, यानी you can say this is the position of image। ये आपकी इमेज की पोजीशन आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको नेचर कैलकुलेट करना है। तो नेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे इमेज का, तो नेचर क्या होता है बेटा कि जब आपका ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया ये कॉन्वेक्स मिरर है, कोई भी चीज, एनीथिंग विच इज ऑन लेफ्ट साइड इट इज ऑलवेज नेगेटिव और एनीथिंग विच इज राइट साइड दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और ठीक है, अगर कोई इमेज जो है लेफ्ट साइड बन रही है तो उसका नेचर क्या होता है, हमेशा रियल होता है, और राइट साइड बन रही है तो उसका नेचर क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो
तो आप देखेंगे कि जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो पॉजिटिव है, इट मींस जो नेचर होगा इमेज का वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। तो हमारा नेचर भी पता चल गया। लास्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर साइज ऑफ इमेज वी नीड टू फाइंड द मैग्निफिकेशन, या m इज इक्वल टू I अपॉन O। तो इन दिस क्वेश्चन बेटा मैग्निफिकेशन तो आपको दिया नहीं है और ऑब्जेक्ट का भी साइज नहीं दिया है। तो डू वन थिंग, जब आपको m गिवन ना हो और आपको मैग्निफिकेशन का इमेज का साइज कैलकुलेट करना हो, तो यू कैन राइट m की जगह एक फार्मूला होता है v अपॉन u इक्वल टू I अपॉन O। नाउ माइनस v, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, दैट इज 15 अपॉन 30, और u इज माइनस 5 इक्वल टू I upon O. Now minus cancel by minus, so it becomes 15 upon 13 into 1 upon 5 equal to I upon O. Now 5 3s are 15. So when you calculate, then I equal to 3 upon 13 into O. जैसे कि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का साइज आपको नहीं दिया है, तो इमेज का जो साइज आएगा वो इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज आएगा, कि यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की 3 अपॉन 13 टाइम्स होगी, यानी जो भी साइज होगा ऑब्जेक्ट का उसके बेस पर इमेज का जो साइज है वो 3 अपॉन 13 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज फॉर्म। कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, मैग्निफिकेशन दिया है कि कॉन्वेक्स मिरर है और उसका जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है, 3 है, तो आपका m हो जाएगा 3। लेकिन मैग्निफिकेशन जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो इसका साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आपकी इमेज रियल होगी तो उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव लिया जाता है, और जब आपकी इमेज वर्चुअल होती है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर रियल इमेज है, इसलिए आपका मैग्निफिकेशन जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है 10 सेंटीमीटर, हो जाएगा -10 माइनस क्यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, और आपसे v कैलकुलेट करा रहा है। तो बेटा आपका एक फार्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। नाउ m की वैल्यू हो गई -3 इक्वल टू -v, कैलकुलेट करना है u -10। नाउ तो -3 इक्वल टू माइनस कैंसिल बाय माइनस, तो v अपॉन 10 एज्यूम 1 एंड क्रॉस, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू -10 3 is 30 सेंटीमीटर। तो आपका जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कितना निकल कर आया बेटा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, -30 का मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो किधर बनेगी, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो आप देखेंगे जितनी भी बेटा अगर कोई भी चीज लेफ्ट साइड है तो वो नेगेटिव होती है, और राइट साइड है तो पॉजिटिव होती है। तो आप देखेंगे कि इमेज की जो पोजीशन है वो नेगेटिव है, इट मींस जो आपकी इमेज बनेगी वो राइट साइड बनेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड so that it forms an image of 10 centimeter from the lens and also find magnification। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में है कॉनकेव लेंस। तो स्टूडेंट कॉनकेव लेंस, तो इट मींस ये जो क्वेश्चन है वो लेंस से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो लेंस फार्मूला यूज करेंगे। उससे पहले फोकल लेंथ आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो f हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर f की वैल्यू हम पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, तो आप देखेंगे कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस का जो आपका फोकस होता है वो किधर होता है, वो लेफ्ट साइड होता है, इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव होगी। याद रखिएगा कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। उसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यानी हमें यहाँ पर u कैलकुलेट करना है, और इमेज की डिस्टेंस दी है कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, हमें मैग्निफिकेशन में निकालना है। अब इसमें स्टूडेंट एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर जो v है उसके साइन कन्वेंशन को कैसे डिसाइड करेंगे कि v की वैल्यू प्लस की होगी या माइनस की। तो ये कौन सा लेंस है बच्चों, कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा
वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। इट मींस जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट साइड ही बनेगी। कॉनकेव लेंस किसी भी कंडीशन में राइट साइड इमेज प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। इसमें इमेज क्योंकि लेफ्ट साइड होगी तो इसमें यहाँ पर जो v होगा वो माइनस का tan होगा। और उसके बाद हम यहाँ पर लेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/f = 1/v - 1/u। नाउ 1/f - 15 = 1/v - 10 और -1/u। हो गया -1/15। एज यू शिफ्ट तो इट बिकम्स 1/10 = -1/u। टेक द एलसीएम, तो कितना हो गया एलसीएम 30, 52 × 30 so -2 + 10 3 × 33 = 1/-u। तो इट बिकम्स 1/30 = -1/u। अप्लाई क्रॉस तो इट बिकम्स u = -30 सेंटीमीटर। तो देखेंगे आपकी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो आई -30 और माइनस का मतलब लेफ्ट साइड। तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही लेफ्ट साइड रखा जाता है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब है कि ऑब्जेक्ट किधर रखा है, आपका लेफ्ट साइड रखा है। उसके बाद सेकंड आपसे पूछा है मैग्निफिकेशन, कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है m = I/O। ठीक है, लेकिन ये जब हम यूज करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज देगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट और इमेज साइज नहीं दिया है। बट मैग्निफिकेशन निकालने का एक फार्मूला और होता है फॉर लेंस v/u। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मिरर में यही फार्मूला जो में माइनस लग जाता है मिरर में, और लेंस में प्लस v/u होता है। तो ये हो गया m = v। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? -10 और u -30 कैंसिल। तो m = 10/30 इट मींस 1/3। आपका मैग्निफिकेशन कितना आया 1/3। एक चीज और समझिएगा कि देखो मैग्निफिकेशन 1/3 आया, इट मींस जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन जब भी 1 से लेस होता है तो इसका मतलब होता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, और अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होता है तो इसका मतलब होता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। लेकिन यहाँ पर मैग्निफिकेशन 1/3 है, इट मींस जो आपकी इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। और यहाँ से एक बात और क्लियर होती है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो बनाता ही है, लेकिन उसकी जो इमेज होती है ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है। यानी कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनाता है, वो किसी भी कंडीशन में ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज नहीं बना सकता। जबकि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर, ऑब्जेक्ट से छोटी और ऑब्जेक्ट से बड़ी तीनों ही टाइप्स की इमेज बना सकता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो आपको क्या दिया बच्चों, ये 50 सेंटीमीटर क्या हुआ, ये पोजीशन ऑफ इमेज हुई। ठीक है, वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कि आपको वेयर इज द इमेज प्लेस्ड, यानी कि आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो इट मींस अगर इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के बराबर होगा तो इसका मतलब उसका मैग्निफिकेशन जो है वो 1 होगा। आल्सो फाइंड द पावर, और इस क्वेश्चन में हमें पावर भी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए देखिए पहले आपको पोजीशन ऑफ इमेज है 50 सेंटीमीटर, तो यानी v हो गया हमारा 50 माइनस 50 सेंटीमीटर। क्यों माइनस क्यों लिया, क्योंकि रियल इमेज है, रियल इमेज हमेशा किधर बनती है लेंस में, सॉरी पॉजिटिव रहेगा ये, क्योंकि रियल इमेज है तो रियल इमेज हमेशा किधर बनेगी, राइट साइड। ठीक है, वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, यानी हमें u को कैलकुलेट करना है इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारा मैग्निफिकेशन दिया है, मैग्निफिकेशन 1 होगा, बट प्लस का होगा माइनस का होगा। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, और वर्चुअल इमेज होती है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। क्योंकि हमारी इमेज रियल है इसलिए मैग्निफिकेशन माइनस का रहेगा, और हमें पावर भी कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमारा m u v में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, m = v/u। देखिए यही रिलेशन मिरर में भी होता है, बट मिरर में -v/u होता है और लेंस में प्लस का होता है। तो ये जाएगा m आपको -1 = v/50/u। कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी u = -50 सेंटीमीटर।
तो ये आपका क्या निकल के आ गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी निडल आप कहाँ रखें, -50 सेंटीमीटर पर रखेंगे, तब जो है इमेज जो बनेगी वो +50 सेंटीमीटर पर बनेगी। सेकंड थिंग आपसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, पावर निकालिए, पावर ऑफ लेंस। और पावर के लिए आपको उसका फोकल लेंथ पता होना जरूरी है। फोकल लेंथ इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इसलिए आप पहले लेंस फार्मूले का यूज कर फोकल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो 1/f = 1/v - 1/u। याद रखिए मिरर फार्मूले में यहाँ प्लस आता है, लेंस में माइनस आता है। सो 1/f = 1/v। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? 50 - 1/u, अगेन -50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/f = 1/50 - 1/50। सो 1/f = 2/50। तो when you calculate f, then it becomes 50/2, it means 25 सेंटीमीटर। तो जो आपकी फोकल लेंथ है वो कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। एक चीज और आप देखेंगे यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव आई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की नेगेटिव। तो यहाँ पर आपने फोकल लेंथ क्योंकि कैलकुलेट की वो पॉजिटिव हुई और आपका लेंस भी कॉन्वेक्स है, तो वहां से कंफर्म होता है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की नेगेटिव। उसके बाद आपसे पूछ रहा है पावर। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पावर का फार्मूला बताया था, P = 1/f। लेकिन ये फार्मूला हम जब यूज करते हैं जब हमारी फोकल लेंथ मीटर में गिवन हो, लेकिन यहाँ तो सेंटीमीटर में है, तो हम इसको लिखेंगे 100/f। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है, फोकल लेंथ मीटर में है तो 1/f से कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो आप 100/f से कैलकुलेट करेंगे। हो जाएगा 100/f यानी 25, 4 टाइम्स। सो P = 4 और यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, दैट इज डायोप्टर। तो जो पावर का यूनिट है वो क्या होता है, डायोप्टर। एक चीज और आप देखेंगे कि जो साइन फोकल लेंथ के लिए चलता है लेंस का, वही साइन पावर के लिए चलता है। मींस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो उसकी पावर भी पॉजिटिव आती है, और अगर पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब होगा कि जो आपका लेंस है वो कॉनकेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर और व्हाट इज द व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। ठीक है, यहाँ पे हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है और लेंस का टाइप भी बताना है। तो देखिए आपको यहाँ पे पावर गिवन है, P = कितना हो गया, -2.0 डायोप्टर, और आपसे क्या कह रहा है, फोकल लेंथ कैलकुलेट कीजिए। तो जैसे कि अभी आपको मैंने एक रिलेशन बताया था कि P = क्या होता है बेटा, 1/f। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, तो -2.0 = 1/f क्रॉस, तो इट बिकम्स -2 into f = 1 1 सा 1, so f = -1/2. Yeah, you can say -1/2, it will be in meter. Otherwise if you multiply by 100 centimeter, then it becomes -50 centimeter. Okay, देखिए आपकी जो पावर थी वो गिवन थी, उसकी हेल्प से आपने फोकल लेंथ कैलकुलेट की। फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के बाद वो टाइप ऑफ लेंस भी पूछ रहा है। तो अभी आपको मैंने बताया था टाइप ऑफ लेंस क्या होगा, यहाँ पर टाइप ऑफ लेंस। तो आप देखेंगे कि फोकल लेंथ क्योंकि नेगेटिव है, और नेगेटिव जो फोकल लेंथ होती है वो ओनली कॉनकेव लेंस की होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो टाइप ऑफ लेंस होगा वो आपका क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा। अगर यहीं पर फोकल लेंथ पॉजिटिव होती तो फिर आपका लेंस जो होता है वो कॉनवेक्स होता। ठीक है, एक चीज और बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, कि अगर हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास लेंस है, ठीक है, या फिर कोई मिरर है, उसका हाफ पार्ट हम ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दें, तो क्या वो कंप्लीट इमेज फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मिरर या लेंस का हाफ पार्ट जो है वो कवर्ड कर देते हैं ब्लैक पेपर से, इस सिचुएशन में भी वो फुल इमेज क्रिएट करेगा, लेकिन जो ब्राइटनेस होती है, जो इमेज की ब्राइटनेस है वो रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर आप हाफ पार्ट कवर भी करते हैं तो चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, दोनों ही सिचुएशन में इमेज प्रोड्यूस होती है, ओनली जो इमेज की ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रे ऑफ लाइट गोज एयर टू वाटर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यानी कि एक रे ऑफ लाइट है जो एयर से वाटर में जा रही है, तो आपको वाटर का क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो आपको दिया क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर दी है वो 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर दी है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का जो फार्मूला होता है आपका वो तो कितना होता है, वो होता है n इजिकल टू सी अपॉन वी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो v1 अपॉन v2 भी होता है, ठीक है। तो जहां पर v1 फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी होती है, v2 जो है वो सेकंड मीडियम में होती है। तो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया अभी तक कि जब भी लाइट एयर से किसी मीडियम में जाएगी तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर कोई लाइट किसी अदर एक्सेप्टिंग एयर किसी और मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये आपका फार्मूला हो गया n इजिकल टू सी अपॉन वी, जहां पर n जो है या आप इसको w लगा सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, c क्या हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि इसको VA भी बोल सकते हैं, और VW का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो आपका C हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, VW 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8, कैंसिल, इट बिकम्स 300 अपॉन 225, आपने पॉइंट हटा के 0 लगा दी। अब इसको कैंसिल किया, 25 9 सा 225, 25 1 25, 25 2 50, तो इट बिकम्स 12 अपॉन 9, या 9 1 9 4 3 9 3 27, तो इट इज 1.33। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इट इज 1.3, ठीक है। तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप अगर फर्स्ट मीडियम आपका एयर नहीं है तो आप इसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे n21 इजिकल टू v1 अपॉन v2, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट मीडियम जो है वो अदर देन एयर है तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि n21 इक्वल टू v1 अपॉन v2, जहां पर n21 का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू। अच्छा, कभी कभी बच्चों आपको कह सकता है कि जैसे आपने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकाला एयर के रेस्पेक्ट में, लेकिन आपसे वो पूछ बैठे कि आप एयर का बताइए वाटर के रेस्पेक्ट में, तो फिर क्या करेंगे, तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है कि बच्चों जैसे वाटर का था एयर के रेस्पेक्ट में, और अगर आपको एयर का निकालना है तो वो उसके रेसिप्रोकल के बराबर हो। तो अगर आपको इसी से निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो आप पहले निकाल चुके हैं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जाएगा 1 अपॉन, आपकी ये वैल्यू थी 12 अपॉन 9, तो इट बिकम्स 9 अपॉन 12। नाउ 3 3 9, 3 4 12, तो इट बिकम्स 3 अपॉन 4, या यू कैन से 0.75, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप एयर का वाटर के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन होता है दो मीडियम में, दोनों का एक दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, ठीक है। और बच्चों ये मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल सॉल्व कराएं। अगर ये न्यूमेरिकल्स ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं 10th क्लास की, उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो को देखकर जो है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू।